गुरु जी के चरणों में हम सभी छात्रों का दंडवत स्वीकार हो। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को मेरी तरफ से सुख शांति प्राप्त हो। सभी बच्चे खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें, लिखते रहें और अपने अपने सीट पर बैठ जाएं। बताओ बेटा, तुम लोग क्या पढ़ना चाहते हो जो नहीं बता रहे हो? सर जी, हम लोग गर्मी से वैसे बहुत व्याकुल हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं। ये तो हमारा गर्मी से इतना तबीयत खराब है कि हम बहुत परेशान हैं और क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। जब हम सब मिल के ठीक रहेंगे तब पढ़ेंगे ना, वैसे तो कैसे पढ़ पाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। आई एम सिक आर वेरी। गर्मी का माहौल बहुत खराब है, तबीयत बहुत परेशान है। गर्मी से हम झेल रहे हैं फिर भी कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। गर्मी अपनी चरम सीमा को क्रॉस करा दिया गया है और ये हमको बहुत बेहाल कर रही है। इसके लिए हम बहुत परेशान हैं। अब पढ़ने के लिए बचा ही क्या है। तुम्हारी मर्जी तुम्हारी इच्छा से कुछ नहीं होने वाला है। जो है स्कूल का रूल ऑफ द स्कूल, जो स्कूल का नियम है उसी के अनुसार चलेगा। जब तक के विद्यालय ओपन रहेगा तब तक विद्यालय खुलेगा, चाहे गर्मी हो या आग बरसे। लेकिन किसी प्रकार से ना कोई छुट्टी है ना किसी प्रकार से स्कूल बंद होगा। केवल संडे की छुट्टी चले तो संडे ही की छुट्टी मिले। चाहे तुम्हारे रिलेशन में कोई प्रोग्राम हो तो उसमें भी सम्मिलित होना नहीं है। तुम समय से स्कूल आना है और स्कूल जाना है, क्योंकि हम वो टीचर नहीं है कि तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करें। समय और पढ़ाई में कोई लापरवाही नहीं। हम तुम्हें कोई छुट्टी नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते। हमको ऑलरेडी पर डे काम चाहिए तो चाहिए। तुम किसी भी तरीके से कहीं से भी काम पूरा करके लाओ। मेरे दिए हुआ कोर्स पर डे सभी बच्चों को पूरा होना चाहिए। हम यह नहीं जानते हैं तुम गर्मी मनाओ या ठंडी मनाओ, आओ तो स्कूल में काम से ही आओ। आओ नहीं आओगे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अगले दिन तुमको इतनी सजा मिलेगी जिसको तुम भूल नहीं पाओगे। और नहीं आओगे तो भी गड़बड़ है, आओगे तो याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि दिया हुआ काम वर्क तुम्हें पूरा ही करना होगा। हम तुम्हें पढ़ाने के लिए आए हैं, इसलिए केवल काम के सिवा हमको कुछ नहीं दिखता, हम कुछ नहीं करते हैं। हमें चाहे टीचर हो या छात्र हो, जो काम नहीं करता है वो किसी काम का नहीं है। हम हैं तो काम हम ना करें तो हमें भी कहो, और तुम नहीं करोगे तो हम तुम्हें भी कहेंगे, दंडित करेंगे। क्योंकि हम काम के लिए आए हैं तो हमारा काम ही सब कुछ है, कोई इसमें कुछ बाकी ही नहीं है। क्योंकि हमें केवल काम से ही जरूरत है। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो तुम हमें बता दो। हमें काम चाहिए तो चाहिए, तुम कहीं भी रहो कुछ भी करो, लेकिन समय से विद्यालय आना है। जो समय से हम ना लेट आते हैं ना आने देंगे। फिर जो काम दिए हैं उसको करके लाना है। और सभी बच्चों को क्यों सर, आप हम लोगों को परेशान रहते हैं, काम काम करते हैं, आप कुछ करते हैं नहीं, इधर उधर केवल बैठे रहते हैं। और हमसे आप हर चीज पूछ रहे हैं कि हम काम के लिए हैं। आप क्या काम करते हैं? आए हैं तब से चौराहे पर घूम कर चले जाते हैं, चाय पकौड़ी काट कर फिर वापस आते हैं और हम लोग भूखे यहाँ बैठे रहते हैं। हमको कोई समय भी नहीं मिलता है, छुट्टी भी नहीं मिलता है। तो तुम क्या काम करते हो? आप तो खाली खाले हो, और काम तो वो करता है जो साथ में रहता है। तुम साथ में रहते नहीं तो करते। ऊंची दुकान फीकी पकवान। आप काम बता रहे हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं, हिंदी तो आता नहीं है किसी बच्चे को। आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ऐसे इंग्लिश को क्या लेना देना है? इंग्लिश को मारो गोली, हिंदी में पढ़ाना शुरू करें। जिस घर में बच्चे ABCD नहीं जानते, उनके गार्जियन पढ़े लिखे नहीं है, कुछ 0-0 है, उनको आप इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाएंगे तो कैसे कुछ समझ पाएंगे? और बच्चे के हिसाब से आप पढ़ाएं, बिना उस तरीके से कोई समझ नहीं पाएगा। सर जी आप बताएं, ऐसे काम का क्या काम है हमारे यहाँ? हम उस काम को लेकर क्या करेंगे जो हमारे काम का नहीं है? आप ऐसा काम दे रहे हैं जो हमें पता नहीं है, और आप डायरेक्ट आसमान में बिठा रहे हैं। सीढ़ी होगा तो आगे ऊपर जाएगा, नहीं बिना सीढ़ी के कोई चीज चल नहीं सकता है। तो आप ऐसा कर रहे हैं कि बिना सीढ़ी के हमको चढ़ा रहे हैं। आप बता रहे हैं इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश मीडियम में खुद पढ़ो, खुद लिखो, खुद समझो। हमको जब कुछ नहीं आता तो हम क्या पढ़ें? इसीलिए हम बस्ता बने बैठे रहते हैं। आप हमको पढ़ाओगे तो हम समझ पाएंगे, जब इंग्लिश टू इंग्लिश करोगे तो हम क्या जान पाएंगे? हाँ, एक सब्जेक्ट जोड़ना जोड़ दीजिए, लेकिन इंग्लिश मत कीजिए। देखिए, हमारा तुमसे इससे कोई संबंध नहीं, केवल हम काम करने के लिए आए हैं और काम से हमें जरूरत है। हम काम करेंगे, हम ना काम करें तो आप हमको कहो। अगर तुम नहीं कहोगे तो हम करोगे तो हम तुम्हें कहेंगे।
लेकिन हमको काम के सिवा कुछ नहीं आता। काम वाला मेरा सबसे प्रिय है और ना काम करने वाला, उससे हमारा कोई संबंध नहीं। अब आए हो तो तुम पढ़ोगे ही, बिना पढ़े कैसे जाओगे? इसीलिए आकर के अपना काम समय से शुरू करो। देखिए, हम किसी समय किसी भी टाइम कहीं बैठते नहीं है, हर समय काम ही करते हैं। तुम्हारे बीच पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बैठते उठते हैं, रहते हैं, सब कुछ देखा ही होगा तुमने। और हम काम करते हैं तो काम करने के लिए आए हैं तो काम ही तो करेंगे। ऐसे तुम पढ़ काम के लिए आए हो पढ़ाई के रूप में, तो काम तुम भी करोगे। काम करने वाला ही हमको पसंद होता है, घूमने वाला हमको समझ में नहीं आता है। इसीलिए हम पढ़ाने के उद्देश्य से आए हैं। तो केवल हमारा एक ही मकसद है, पढ़ाना। और तुम लोगों का काम है पढ़ना, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। हमारे पास भी कोई काम नहीं, क्योंकि हम घर से चले आए हैं तो केवल पढ़ाने के उद्देश्य से आए, पढ़ाकर। सर जी, भाषण तो बड़ी लंबी चौड़ी दे रहे हैं, लग रहा है कि हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। आप धीरे से चले जाते हैं चौराहे पर, चाय पानी की करके तब आते हैं और हम लोगों को काम बता रहे हैं। आप जितना काम करते हैं हमको सब पता है, और आप क्या होना नहीं चाहिए वो भी पता है। लेकिन आप ऐसा किसी हम लोगों के ऊपर ब्लेम न लगाएं कि हम काम करते हैं। और हम लोग भी कहते हैं कि हम लोग काम करते हैं। चाय पीने नहीं जाते हैं, स्कूल से छुट्टी ना होती है, ना मिलती है, ना जाते हैं। और आप तुरंत इधर से 2 फार्म लिए, दबाए गए, खा पी करके फिर आ गए तो अपना बैठे हो आराम से। तो तुम्हें क्या दिक्कत है? दिक्कत तो हम लोगों के लिए है, क्योंकि हम लोग फीस देते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद में भूखे लगे तो खाएंगे पियेंगे, नहीं कैसे क्या करेंगे? और आपका जो काम है वो बहुत बड़ा गलत है। हाँ, आए हैं, हम भी मानते हैं कि आप कार के लिए आए हैं, लेकिन जब तक छुट्टी ना हो जाए तब तक आप हमारे बीच में बैठे, तब लगे कि आप काम के लिए आए हैं, काम कर रहे हैं। और ऐसा थोड़ी है कि आप चले जाओ इधर उधर घूम टहल के आओ, खा पी करके बताओ हम काम करने आए। काम करने नहीं, आप तो केवल बेवकूफ़ बनाने आए हम लोग को। काम क्या करते हैं? इधर से उधर ऐता-पैती करते हैं, कुछ करते हैं ही नहीं। समझ में आता ही नहीं है तुमको कि क्या आप करें क्या ना करें। कहीं से पकड़ के तो नहीं लाए गए हो आप। इसीलिए काम हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम समस्त छात्रों को देखते हुए अपना वर्क पूरा करते हैं। करता है जल्दी। काम का काला सच तो सामने ही आ जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप हम लोग को बेवकूफ़ ना बनाएं, बतियाएं ना, बड़बड़ाएं ना, काम करते हैं। हम लोग सब जानते हैं, इतना नहीं कि ऐसा कुछ भी नहीं जानते हो। तुम सब हमको भाषण मत दो, हमारी बात सुन लो। आप लोग अपने किसी भी बच्चे की कॉपी उठाकर देख लीजिए, काम है सबकी कॉपी में, पढ़ेगा कि नहीं है? अगर ना हो तो बताइए। मैं इसीलिए काम करने वाला हमको पसंद है, ना काम करने वाला बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुम काम करोगे तो तुम हमारे लिए प्रिय हो, नहीं काम करोगे तो हमसे नफरत करते हो। हम तुम्हें ऐसा नहीं करते हैं, और काम तुम्हें करना ही पड़ेगा। आए हो तो ऐसा नहीं कि काम ना करना पड़े, काम करोगे, करना ही पड़ेगा। सर जी, आप बता रहे हैं काम करते हैं, आपको कुछ तरीका पता ही नहीं पढ़ाने के लिए। किस बच्चे को कहाँ बैठाना चाहिए, किस बच्चे को क्या काम देना चाहिए, एक कमरे में भर देते हो, कुछ करते हो नहीं। आप बता रहे हो कि हमें तुम सिखाओगे, अब तुम सीखोगे तो बताएंगे ना, हम ऐसे थोड़ी बताएंगे। लेकिन तुमको जब पता ही नहीं कि हमको किस बच्चे को कैसा काम देना चाहिए, सबके कॉपी में तुम केवल ABCD ही लिखते हो, चाहे कक्षा 2 का हो, चाहे 3 का हो, चाहे प्रथम का हो, चाहे 0 का हो। ये कौन सी तरीका है कि सबके कॉपी में खाली ABCD लिखते रहो, बस हो जाएगा? और सबके काम में जो जिसके लायक है उसके बच्चे को उस आधार से काम दो। जो पढ़ने के लायक है उसको पढ़े, नहीं पढ़ने के लायक है उसको काम छोटे से अक्षरों में दो, बड़े अक्षरों में दो। लेकिन तुम तो सबको एक ही लाइन में घसीट रहे हो। अगर कोई सही कर रहा है तो उससे आप नफरत करते हो। ये कौन सी बड़ी बात है? तो नफरत आप मत करें। आपको ना जानकारी हो तो अपने दूसरे टीचर सहयोगी से सहयोग ले लीजिए, लेकिन आप ऐसा मत कहें कि हम काम से पता है। आप कुछ भी नहीं करते हो, स्कूल में कुछ करने के योग्य ही नहीं हो तुम। तुमको पता नहीं किसने टीचर बना दिया, कैसे तुम आ गए। अब बच्चों, तुम हमें रास्ता बताओगे कि हम कैसे करना चाहिए? हम अपना खुद जिम्मेदार है, खुद जानते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और हमें जिसको जो करना है सो करते हैं। अभी कैसे क्या करना है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कुछ नहीं। आज से बढ़िया तो हमारे यहाँ हिंदी वाले सर जी हैं। आप अंग्रेजी के सर नहीं, इंग्लिश के नाम पर कलंक हैं। आपको जब खुद नहीं आता है कैसे करना है कैसे नहीं करना है, और आप केवल फालतू में बेवकूफ बनाया करते हैं, फंसाते रहते हैं। और हम कार से आपके संतुष्ट नहीं हैं। ऐसे संतुष्ट होते हैं बच्चे? हम इंग्लिश की इमला लिख लेते हैं और राइटिंग लिख लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। जब आप हमको ABCD दे रहे हो तब तुम क्या करोगे? हम टेबल तैयार कर लेते हैं, आप हमको 1 2 3 दे रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? ये कार्य करते हैं कि जो बच्चों का भविष्य उसको बेवकूफ बनाते हैं। और भविष्य में
भविष्य के उसके साथ खिलवाड़ करते हैं। आप भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करते तो आप आराम से उसको काम देते और जो जिसकी योग होता है उसको देते, जिसको बैठा देता है। आप क्या करते हैं, आपके सामने तो दो बच्चे आपस में लड़ जाते हैं, आप उधर देखते ही नहीं है और दूसरे लोग उसको तुरंत हटा के सीट इकट्ठा करवा देते हैं, रखा देते हैं, उसके साथ तो जो व्यवस्था जो होता है जो करा देते हैं। और आप तो वही बता दिए, तो आपके सीट के बगल में कोई लड़का मार कर रहा, फिर आपको दिखाई नहीं देगा और सर लोग रहते हैं वो तुरंत उसको मना करते हैं।